सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए बायोफिल्टर्स 2023 में आया था। बायोफिल्टर्स और बायो वर्ड की क्या कीमत है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो यूपीएससी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो वो बार बार पूछते हैं, लाइक बायो में जो बायोफिल्टर्स है। ग्रीन हाइड्रोजन हमने पहले ही सबको पता था ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, 2023 में आया भी ग्रीन हाइड्रोजन, G20, ये सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो हमें पता होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एवरग्रीन टॉपिक है, सबको पता है। तो ये कुछ मेजर थीम्स होते हैं जो हमको पता होने चाहिए। मैं आपको डिटेल वेलकम बैक टू क्लियर विजन फॉर यूपीएससी। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग एनवायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स 2024. This is the video regarding repeated themes from 2013 to 2023 for prelims 2024. So आप सब जानते हैं कि मार्केट में या कोचिंग इंडस्ट्री में, या अगर हम कहें कि ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, कहा जाता है कि एनवायरमेंट इज द टफेस्ट सब्जेक्ट, बट आई अश्योर यू दिस इज द इजीएस्ट स्ट्रेटेजी जहां से आप 90% एक्यूरेसी के साथ मार्क्स को या क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पीवाईक्यूज एनालिसिस किया है 1978 टू 2023। तो कोई लूप होल तो रह ही नहीं जाएगा। अगर आप ये थीम्स कर लेते हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ के क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल एनवायरमेंटल इकोलॉजी। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? ग्लॉसरी ऑफ द टर्म्स लाइक इकोसिस्टम, इकोलॉजी, नीश। इफ यू रिमेंबर, ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स में ही होते हैं अगर आप पीएमएफआईएस पढ़ते हो तो। ठीक है, लेज्यूम इंटेंसिफिकेशन 2020 में क्वेश्चन था। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन 2017-2023 में आया। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आप लाइक अगर आप बीओडी पढ़ते हो तो ये आपका फर्ज है आप सीओडी भी पढ़ो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप अगर इकोसिस्टम समझते हो, इकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, नीश आपको समझना पड़ेगा। ये सब आपको कैसे समझ आएगा? जब आप डीपली पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो, जब आता है आपको। वर्टिकल फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक मेंस का मुद्दा है, लेकिन स्टिल क्योंकि पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करने होते, मेंस के भी करने होते हैं, जहां से आपको पता लगता है कि इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं जो यूपीएससी को पसंद है। ब्लू कार्बन, यहाँ से पता लगता है ब्लैक कार्बन भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्ट करते हैं। लॉज, बॉडीज, पॉलिसीज, कॉन्फ्रेंस एंड इट्स प्रोटेक्शन एट नेशनल लेवल। क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड स्केड्यूल 2020, क्योंकि ये अभी अभी अपडेट हुआ है, अमेंड हुआ है, तो आपको इसको करके जाना पड़ेगा क्योंकि ये आया हुआ है, ये पूछ सकते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बायो वर्ड से यूपीएससी को प्रेम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है, एक मनपसंद टॉपिक है ये बायो वर्ड। तो जब भी पीटी 365 या कुछ भी आप पढ़ो, वहाँ बायो दिखता है और वो दिख रहा है कि एनवायरनमेंट या किसी भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आप उस टर्म को अच्छे से करेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इट्स प्रोविजंस, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927-2019, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। सबको पता है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेटेड है बिगिनर्स के लिए, और अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आपके लिए, क्योंकि ये मिनिमम टॉपिक्स हैं जो आपको करके ही जाने हैं। लिटरली इन टॉपिक से अगर 15 क्वेश्चंस आता है एनवायरनमेंट में तो 7 to 8 यहाँ से आ जाता है। ठीक है, ये इसकी एक्यूरेसी है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इट्स प्रोविजन, दिस इज द सेम हेयर। कार्बन मार्केट्स, ठीक है, यहाँ पे आप कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन कैप, ये सब आप यहाँ पे पढ़ते हो। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, क्योंकि ये चीज़ एनवायरनमेंट की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफिल्टर्स, हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG, HCNG 2019, पार्टनरशिप एक्शन फॉर ग्रीन इकोनॉमी 2018, बायो रेमेडिएशन एंड इट्स एनवायरमेंटल एडवांटेजेस। बायो रेमेडिएशन पूछा है तो आप मुझे आंसर बताओगे इसी के जैसे एक और क्या होता है, बायो करके एक और वर्ड है हमारी, उसी में आप बताओगे। बेसिक बुक्स में रहता है ये, बायोचार एंड इट्स यूजेस 2020, एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, अर्थार। ये एक ईजीएस्ट टॉपिक है और मैं आपको कहता हूँ ये PDF मैं उन्हीं को अपलोड करके दूंगा टेलीग्राम पे जो इस पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे कि अर्थहार होता क्या है। अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो मैं आपके लिए एफर्ट नहीं डालना चाहूँगा, क्योंकि मेहनत का फल उसे ही मिलता है जो मेहनत करता है। सिंपल सी बात है। आप मुझे अर्थहार बताओ क्या होता है अर्थहार, और इसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं, सिर्फ आप एक सिंपल कुछ वर्ड्स में अर्थहार बताना। ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज,
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एंड दिस इज अ मेन्स टॉपिक, बट हमें आना चाहिए इसका क्रोनोलॉजी, जैसे स्क्रीनिंग करते हैं, स्कोपिंग करते हैं, वो कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। पोलर कोड, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, मियावाकी मेथड, अगर आपको याद हो ये PT 365 में था, है ना। बायोरॉक टेक्नोलॉजी, बायोरॉक टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, जब जाके आपको रिपीटेड थीम्स की PDF मिलेगी। दिस इज नॉट अ कंडीशन, बट होता है, आपको करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या होता है। PDF तो मैं तब भी अपलोड करूंगा टेलीग्राम पे, बट लेट, इसलिए आप आंसर करो, आपको जल्दी मिल जाएगी। बायोरॉक टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, पॉलीइथाइलिन टेराफैथलेट, ओके। Now, laws, regulatory bodies, policies, conferences for environmental protection at international level. UNOPS S3I 2023, Invasive Species Specialist Group, ये 2023 के टॉपिक्स हैं। रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट टूल्स 2019, ग्लोबल अलायंस ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल इनिशिएटिव, ट्रैफिक, ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस, UN हैबिटेट इन यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम, क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिशन, UN रेड प्लस प्रोग्राम, एजेंडा 21 इनिशिएटिव, बर्ड लाइफ, फॉरेस्ट कार्बन, IUCN। अब यहाँ पे जो टॉपिक्स है ना, लिटरली आप ये टॉपिक्स अगर छोड़कर जाते हैं तो आप खुद को फेलियर की तरफ ले जाते हैं। आप जानबूझ के वो गलती कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। रियो प्लस ऑर्गेनाइजेशन, यूनेप, OECD, ADB, वर्ल्ड बैंक, एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, कॉमन कार्बन मैट्रिक, UNFCCC, ये वही सेम पीछे वाला एक्ट। अब कंट्रोल लाइक पॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड जो है उनमें देखते हैं क्या है। मरकरी पॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, और मरकरी पॉल्यूशन के ऊपर मिनामाटा कन्वेंशन को लेकर कितनी बार क्वेश्चन आए हैं। अगर आप लिटरली रिपीटेड थीम्स करके जाते हो आपको बहुत फायदा होता है, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड इंडस्ट्रियल अप्लायंस, बेंजीन पॉल्यूशन, pollutants released by coal-fired electric power plants, social cost of carbon, microbeads and environmental concerns, gases released due to burning of biomass residues 2019 में क्वेश्चन था ये। यहाँ पे भी गैसेस रिलेटेड consequences of heavy mining in river beds, ऑफ कोर्स ये बहुत ईजी टॉपिक था और इम्पोर्टेंट भी। एयर क्वालिटी इंडेक्स, कार्बन साइकिल, देखो कार्बन, अब आपको इस कार्बन वर्ड से पता लग जाना चाहिए, कार्बन उनके लिए वाकई बहुत ज़रूरी है, UPSC के लिए कंसर्न भी है, क्योंकि कार्बन एक तो, और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो मिथेन है ये भी बहुत ज़्यादा UPSC का फेवरेट गैस बनता जा रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि UPSC को जो चाहिए आप वो बनो, ना कि आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, फालतू की स्ट्रगल करने में बिजी हो। कोल बेड, मिथेन, शेल गैस, एसिड रेन कॉजेज, ये 2 बार पूछा गया है। ग्रीन वॉशिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड इको सेंसिटिव जोन्स। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरिया अराउंड कावेरी बेसिन, protected areas well known for conservation of Indian swamp deer, national parks and temperate alpine zone, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अब एक बायोस्फीयर रिजर्व दे दिया, इसका मतलब अब इसको रट के बैठे नहीं। देखो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे मेरी स्कैंड नोट्स की PDF है, उसको डाउनलोड करो, उसमें बेसिक नोट्स है, आप उतना कर लो। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कुछ, रामसर कन्वेंशन, ये सब कुछ बस उस एक पेज से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इको सेंसिटिव जोन, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, हैबिटेट राइट्स, कम्युनिटी रिजर्व्स। अब कम्युनिटी रिजर्व अगर आए तो कंजर्वेशन रिजर्व, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपके पास इतना माइंड होना चाहिए कि अगर A पूछ रहा है, उसने पूछा A क्या होता है, तो आपको पता है कि B भी वो पूछ सकता है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मशरूम एंड इट्स यूजेस, और आपको पता है कितना इजी क्वेश्चन आया था, सम वर्ड्स का यूज करके था ये वाला क्वेश्चन। तो एलिमिनेशन ट्रिक्स की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करी है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड करो। वहाँ पे मैंने डिटेल में एलिमिनेशन ट्रिक्स बताई हैं कैसे करना है। बेसिकली वो जो PDF मैंने अपलोड करी है, PDF एलिमिनेशन ट्रिक्स की, वो हमारे प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम की है, जहाँ पे मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था कि कैसे करना है। अभी उसमें बहुत कुछ एडिशन करना बाकी है, तो जब वो क्लास हमारी हो जाएगी हमारे PGP में, तब मैं आपको वो दोबारा से PDF अपडेट करके अपलोड कर दूंगा। अभी के लिए आप उसको फॉलो करना। मशरूम्स एंड इट्स यूजेस, इंडियन स्क्वेरस 2023, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, कैरेक्टरिस्टिक फील्ड, लाइन टेल मैकॉक, मलाबर सिवेट, संबर डियर, अडेप्टेशन, वैगल डांस। सी वैगल डांस एक रैंडम क्वेश्चन था, एक टफ क्वेश्चन था जिसको हम लोग नहीं समझ सकते, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कुछ क्वेश्चंस को छोड़ना होता है, ठीक है। ये आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए पता लगता है। रिलेशंस एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन, और ये बहुत ईजी था। वेरियस फूड चेन्स इन इकोसिस्टम, मस्क डियर्स नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन, वन हॉर्न rhinoceros, यूनिक fauna like Ceylon frogmouth. Certain species are well known for this: fishing cat, orangutan, otter, sloth bear. बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्पीशीज
तो देख के डर जाते हैं कि हम कैसे इतनी सारी स्पीशीज कवर करें। आपको सारी कवर नहीं करनी है, जो PYQs में है वो प्लस जो करंट में है वो। अच्छा, आपका क्वेश्चन आता है सर करंट में तो बहुत सारी आ जाती है लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें से तो बहुत सारी PYQs की होती है और इसमें से भी 2-3 फालतू होती है। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा? एनवायरमेंट की PDF PT 365 की आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो मैं आगे डिटेल बताता हूँ आपको। बट उससे पहले कुछ मेजर चीज़ें हैं वो ये है, याद रखना, रिमेंबर थीम्स इंपॉर्टेंट है बट PYQs मोर इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग सिर्फ थीम्स करके जाते हो तो हाई चांसेस है कि आप उतना अच्छा मार्क्स स्कोर ना कर पाओ, बट अगर आप PYQs पे कमांड कर जाते हैं तो आप 100% अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ आप अपने क्वेश्चंस को ठीक कर पाओगे। बेस्ड ऑन PYQs है थीम्स, मैंने थीम्स जो बनाई है PYQs के ऊपर बेस्ड है। 1978 टू 2023 डिटेल में मैंने PYQ एनालिसिस किया, खुद के लिए किया है और आपको बताने के लिए किया है। स्टिल फोकस ऑन स्टैटिक्स। PYQs करो, उसमें से जो थीम्स आती हैं उसके बाद भी अपनी बेसिक बुक्स पढ़ते रहो, बार बार पढ़ो। ट्राई टू रिलेट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक। PT 365 ऑफ एनवायरमेंट प्लस आपकी स्टैंडर्ड बुक जो भी है उसको साइड में एक साथ रखो और तब पढ़ो। अगर आप इकोलॉजी पढ़ रहे हो, देखो इकोलॉजी में क्या कह रहे हैं, नया क्या आया है, रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो। डेली रीड योर PT 365। डोंट फॉलो 1 आवर रूल। किसी भी सब्जेक्ट के लिए 1 आवर रूल कभी भी फॉलो मत करना कि सिर्फ डेली 1 घंटे हम पढ़ लेंगे सब्जेक्ट को और वो हो जाएगा, उसमें कुछ कंप्लीट नहीं होगा, आपका वो 1 घंटा वेस्ट ही हो रहा है। तो जस्ट टू सेव दैट 1 आवर, प्लीज डेली रीड करो, लेकिन डीपली अपने बेसिक्स के स्टैटिक्स के साथ रीड करो। ना बुक, अब सर हम बुक कौन सी पढ़े, PMF पढ़े या शंकर आइस? मैंने बार बार आपको बता दिया, बोथ आर गुड बुक्स। एनालाइज PYQs, इट मीन्स सॉल्व PYQs ऑन डेली बेसिस। आप डेली बेसिस पे PYQs सॉल्व करो। डू नॉट इग्नोर दिस इफ यू वांट टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। और ये बहुत जरूरी, अगर आप PYQ इग्नोर कर देते हो तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। आप मेरे से लिख के ले लो, बेशक मैंने ये एक्सट्रीम वर्ड बोला है, बट आप अगर PYQs कर लेते हो आपका प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई होगा। बार बार रिपीट में करो, रिपीट में PYQs करो। ये देखो उनको स्टैटिक्स में क्या पसंद है, बार बार वो चीज़ें पढ़ो। फॉर दिस PDF टेलीग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस PDF के लिए जो थीम्स वाली हमारी PDF है, ये वाली PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट 3 मिस्टेक्स दैट शुड नॉट डन बाय UPSC एस्पायरेंट। आप ये कमेंट करने को रहने देना बेसिकली, बट मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है, वो जो 2 क्वेश्चन मैंने पीछे आपसे पूछे उनका आंसर मुझे चाहिए आपसे। वो क्वेश्चन आप दो, आपको ये PDF मिल जाएगी। डेली प्रैक्टिस PYQs में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप PYQs करो। प्रीलिम्स 2024 16 जून 2024 को शिफ्ट हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं। एक्स्ट्रा 20 डेज, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल और दोज एस्पायरेंट्स जिनके पीछे 10 से 12 दिन खराब हुए थे। गाइस, भगवान और ऊपर वाला आपको मौका दे रहे हैं, प्लीज़ इसको मत वेस्ट करना, अपना जी जान लगा दो। दिस इज़ द टाइम। आपने पूरे साल, 1 साल में क्या पढ़ाई की हो, यहाँ पे आपको पता चलेगी एक दिन में। 16 जून इस डेट को मार्क कर लो। अगर आप आज से भी मेहनत करते हो आप क्वालिफाई कर लोगे। लिसन, डोंट बी फ्लेक्सिबल। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सोचेंगे 20 दिन एक्स्ट्रा लाओ, 5 से 10 दिन ब्रेक ले लेते हैं, या फिर वो अपनी पढ़ाई बहुत स्लो कर देंगे, उस डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे। बट आप ऐसा नहीं करोगे। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो इस एक्स्ट्रा 20 डेज में आप फ्लेक्सिबल फील नहीं करोगे, आप उतना ही हार्ड वर्क और उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश करोगे। चार्ज योर सेल्फ प्लीज़। कैसे? होली ब्रेक ले लो, 2 से 2 दिन का ले लो, इससे ज़्यादा मत लेना। हार्ड वर्क करो, होली ब्रेक लेकर 2 दिन का, और अपना एक पूरा मंथ का प्लान बनाओ, पूरे 88 डेज़ का प्लान बनाओ कि आने वाले 88 डेज़ में आप कैसे पढ़ाई करने वाले हो, कैसे आप टेस्ट देने वाले हो, कब कब क्या करोगे। एक फुल फ्लैज प्लान बनाओ जो कि फेल ना हो, और वो रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। हवा में प्लान मत बनाना कि एक दिन में 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगा, 3 मॉक टेस्ट दे दूंगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ह्यूमन ब्रेन इतना लायक नहीं है। डोंट टच योर बुक्स। इन 2 दिन में अपनी बुक्स टच मत करना। सर इससे क्या होगा, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। आपने अगर कभी फील किया हो, आप अगर कभी आप अपने गांव चले गए हो या कहीं पे घूमने आप चले गए हो, ट्रिप वगैरह ले रहे हो, तो आपको वहाँ पे पढ़ने का मन करने लग जाता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, एस्पायरेंट है, तो आपको लगता है यार 2 से 3 दिन हो गए, पढ़ने का काफ़ी मन कर रहा है, और जब आप वहाँ से आते हो आप मन लगा के पढ़ते हो। ये रीज़न है। अगर हम 2 दिन अपनी बुक्स ना टच करें, कितना भी मन करे, तो जब 3rd डे आप टच करोगे, आप फुल मोटिवेशन और एक आपको एक अजीब सा मीठा मीठा सा लगेगा, मुझे पढ़ना है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। वो चीज़ लाने के लिए आप 2 दिन का अच्छे से ब्रेक लो होली पे। आई थिंक संडे और मंडे को होली है, मुझे इतना आइडिया नहीं, बट जब भी आप 2 दिन ब्रेक लो, खुल के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ करो, और आप
थर्ड डे से प्रिपेयर हो जाएंगे अपने प्रीलिम्स के लिए। PT 365 पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, एनवायरनमेंट की, ये तीनों PDF मैंने पढ़ के हाईलाइट करके अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है। आप लोग वहाँ से जाके अभी डाउनलोड करो। इसमें मैंने PYQs मार्क किए हैं कि या ये वाला क्वेश्चन PYQ था, ये वाला PT में आया हुआ है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लाइक कुछ एडिशन किया है मैंने, अलग से इंडेक्स लगाया है, आप लोगों के लिए कुछ क्वेट्स लिखे हैं जो आपको मोटिवेट करेगा वो PDF बार बार पढ़ने में। वेस्ट मत करना। PT 365 हाईलाइटेड PDF अपलोड कर दिए मैंने, दोबारा बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई एम द पर्सन बिहाइंड क्लियर विजन फॉर UPSC।